लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तारीखें भी तय हो गई हैं, पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में मोदी या कोई और, यही राय जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं भोपाल के जिंसी चौराहे पर। मेरे पीछे कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगी और जानूंगी इनकी राय। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? पढ़ा लिखा आदमी, युवा है, देश की फिक्र है उसे। देश की फिक्र को लेके देखो, आप रोड पे निकले हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगी, किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों? काम अच्छे कर रहे हैं, क्या अच्छे काम? सब काम अच्छे कर रहे हैं, जैसे जनता को देख रहे हैं। मतलब आपने कहा राहुल गांधी, तो आप मुझे बताएं कि आप मोदी की योजनाओं से खुश नहीं हैं? मोदी की योजना जो है वो सिर्फ घोषणा ही तो है। बताइए आप किसको क्या मिल रहा है? उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2 लाख लोगों को नहीं दी नौकरी, बेचारा और बेरोजगार होगा जो थे। तो आपको लगता है ये जो योजनाएं लाए, लाडली बहना योजना है, बहुत सी योजना लेकर आए, तो इसमें फायदा नहीं दिखता? नहीं, कोई फायदा नहीं दिखता भाई। अपन को चाहिए 60 करोड़ लोगों को योजना मिल रही है, 1 करोड़ लोग को। 6 करोड़ लोग तो फालतू है ना, और वो भी 1 करोड़ लोगों को उनको चार्ट दिए कि इनका मकान है, इनको पेंशन मिलती है, इनको जो मिलता है, तो उनको भी नहीं मिल रही। आजकल तो पेंशन नहीं मिल रही, जो 600 रुपए महीना पेंशन मिलती है ना, उसमें भी रोक लगा दी है। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास, कुछ और लोग भी मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा अमीन नाम है, अमीन राजा। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आना चाहिए और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए। कोई एक बता दीजिए मुझे कि जिस कारण राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजनीतिक होने के साथ साथ जनता के साथ रहते, जनता की फिक्र करते हैं। आप किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो काम करा है 2014 के बाद 2024। सबसे मेन चीज तो हिंदुस्तान के अंदर एक ही चीज हुई है जिसका नाम है नफरत। कि 2014 से पहले सब एक साथ रहते थे, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल हो गया कि नफरत इतनी ज्यादा फैल गई है, जहर इतना ज्यादा फैल गया है। रोजगार तो देना नहीं है, दूसरे काम करना नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना नहीं है। जानना चाहूंगी, समय समय पर राहुल गांधी जी के वीडियो वायरल होते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं है, आपको नहीं लगता ये? देखिए, ज्यादा समझदार आदमी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, मैं बात मानता हूँ। अडानी जी को देख लिया, अंबानी जी को देख लिया और बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख लिया, उन्होंने ज्यादा समझदारी करी। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है रिटेल प्राइस को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि रिटेल प्राइस से कम में नहीं बेच सकते, तो ये किस तरह की बातें? देखिए, रिटेल प्राइस तो अपन मान रहा हूँ उस चीज को। आप उनकी जितनी भी घोषणाएं हैं, जितने भी उन्होंने कराया, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, आप स्कॉलरशिप आपने बंद कर दी, किताबों पर 18% जीएसटी लगा दिया आपने, दूसरी दवाइयों पर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, अदर दूसरे टैक्सेस आप देखिए कि जनता का क्या हाल है। और जनता को सिर्फ उन्होंने भ्रमित कर दिया हिंदू मुसलमान में। राम मंदिर इतनी जल्दी कर दिया, आप उठा के चाहे देख ले कि राम मंदिर के खुद ही जो हिंदू धर्म के जो समझदार लोग हैं वो सब नाराज हैं कि मंदिर में से क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार दो, स्वास्थ्य दो, शिक्षा दो, वो सारी चीजों। जो समझदार लोग जो दूसरी अदर्स पार्टी के भी है, तो उनको उठा के आप सबको बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अगर समझदार लोग अगर हिंदुस्तान के अंदर आ गए, शिक्षित लोग आ गए, तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, उन्हें मालूम है। यानी वो बर्बाद हो जाएंगे। तो लौटती हूँ मैं आपके पास, लौटती हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बात से कितने सहमत हैं आप? 100%। क्योंकि एक युवा चेहरा है और उनके खून में बसा हुआ है, देश चलाना आता है इन लोगों को। उनकी दादी ने चलाया, उनके पिताश्री ने चलाया। 15 महीने की सरकार थी, तब क्या हुआ? बिक गए जो जाने वाले थे, तभी जो डालना आजकल मोदी जी दी थी, ये बंद करवा देंगे तो ये जांच करा देंगे, इसलिए भाग रहा लोग, जा नहीं रहा है, मजबूरी में जा रहे हैं लोग, फिर आएंगे, वापसी आएंगे। आज बीजेपी अपना संगठन तो मजबूत कर ले, दूसरों को ले लेके, क्योंकि डरे हुए वो, उन्हें लग रहा है कि फुल हार रहा है वो। ये जो इन्होंने नारा लगाया 400 पार, ये 40 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस के कम से कम 4, ये जो मोदी जी कहना ना, हम 300 से ऊपर जाएंगे, 300 साढ़े 300 वोट लेके आएंगे। क्योंकि महंगाई जो इतनी है, महंगाई को लेके, काम को लेके, आज बेरोजगार देखो भीख मांग रही है, अच्छा आदमी परेशान है, एक दूसरे से मांग नहीं पा रही है शर्म के मारे। ये मोदी जी की देन है। खाली घोषणाएं करने से मैडम कुछ नहीं होता, काम करो, पैसा दो गरीबों को। आपने घोषणाएं करनी है, वो घोषणाएं पूरी तो हो नहीं रही। सिलेंडर देख लो आप, ब्लैक में मिल रहा है, लाइट देख लो क्या हाल हो रहा है गरीब का।
एक गरीब आदमी 3,000, 2,000, 5,000 से कम का बिल नहीं भर रहा। यही कांग्रेस की सरकार में 100 रुपए थे, 100 रुपए यूनिट थे, और आज देख लो 4,000 से कम का कोई गरीब आदमी खाए, बच्चों को पढ़ाए, या बिजली का बिल दे या पानी का बिल दे, संपत्ति कर बढ़ता जा रही है। हर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें नहीं बढ़ा? दाल देख लो, चावल देख लो, शक्कर देख लो। गरीब को तो ये चाहिए ना कि मंदिर और मस्जिद चाहिए। अरे भैया, हमारे अल्लाह भगवान दिल में है, हमारा दिल अच्छा है तो हम पूजा भी कर लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे। जब दिल ही अच्छा नहीं है तो क्या करोगे? अब भूखा तो आदमी कुछ नहीं करेगा, बुराई में पड़ेगा। तो मोदी जी, बुराई में मत पड़वाओ, गरीबों का भला करवाओ। 24 में चुनाव है, 24 में चुनाव है। 24 से पहले, 14 से पहले इन्होंने अडानी अंबानी को सारे प्रोजेक्ट दे दिए। उसके बाद अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 24 के बाद अब ये 24 का चुनाव कर लेंगे। 24 में जो प्रोजेक्ट बचेंगे वो 24 एंड तक ये पूरे प्रोजेक्ट ये बांट देंगे। 25 के अंदर जो प्रोजेक्ट बटेंगे, जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लेंगे, जो बड़े बिजनेसमैन है वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ले लेंगे। 26-27 आम जनता को इतना पपीता और चीकू और आम की तरह निचोड़ लेंगे कि उसकी हालत 27 में ऐसी हो जाएगी कि 27 बड़ा बोल नहीं बोल रहा। आप देखिएगा 27 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर से कांग्रेस, बीजेपी, MIM, शिवसेना, बजरंग दल, सॉरी कांग्रेस, बीजेपी नहीं, यानी बीजेपी को छोड़ के सभी पार्टीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सब महिला, पुरुष, बच्चे सब तिरंगा लेके हिंदुस्तान के निकलेंगे 27 अगस्त 2027 के अंदर। आप ये देख लीजिएगा, आज आप ये देख लीजिए, सारे दल एक होगा। दिल्ली के अंदर परसों मीटिंग हुई है, आज आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने और पूरे घटकों ने मिलके आज पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर मीटिंग रखी है कि सब मिलके एक करेंगे इंडिया। आपको इंडिया और भारत के अंदर तकलीफ हो रही है कहने में कि आप उसे भारत ही कहेंगे, इंडिया नहीं कहेंगे। तो इंडिया तो ऑलरेडी है ना, इंडिया का सिक्का चल रहा है, इंडिया की सारी चीजें चल रही है, उसके अंदर तकलीफ हो रही है। लेकिन यही जो इंडिया है, ये समझदारी से आप देख लीजिएगा, ज्यादातर वोटर 90%, 30 करोड़ आबादी अपन मान ले, 130 करोड़ में से 30 करोड़ जो है वो अलग, यानी एक फिरका जिसे बोलते हैं कि कांग्रेसी वोट है, 90% मुस्लिम, अपन 8% बीजेपी के अंदर भी दे देते हैं, तो भी 100 करोड़ तो हिंदू भाई है। आप कौन सी ऐसे लगा रहे हैं कि पेट्रोल टैंक के अंदर के हिंदू भाइयों के लिए 60 रुपए लीटर पेट्रोल और मुसलमानों के लिए 200 रुपए पेट्रोल? कौन सा आप कह रहे हैं कि सिलेंडर मुसलमान भाइयों के लिए 2000 का और हिंदू भाइयों के लिए? अरे सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने वालों का ही खून चूस रहा है, बीजेपी वालों का ही खून चूस रहा है। मोदी वर्सेस राहुल, आगामी लोकसभा चुनाव आम आदमी के लिए आम और खास के लिए खास, लोगों की साख लगेगी दांव पर, जिसको अंजाम देगी जनता। जानते हैं उनके लिए कौन होगा आम और कौन होगा खास। जी आपको बता दें, जैसा कि इस बार मोदी का लक्ष्य है हर बूथ पर 370 से ज्यादा वोट, तो ये वही श्रेणी हमारे पीछे है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, युवा हैं देश के और पहली बार जो मतदान करने जा रहे हैं, आज हम इनकी राय लेने पहुंच चुके। जी हाँ, भोपाल के लेक व्यू पर हूं मैं इस समय, युवा हमारे साथ हैं। अब जानते हैं इनकी राय देश के प्रधानमंत्री को लेकर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? राज लोधी। राज जी, पहली बार वोट डालने वाले? जी बिल्कुल। किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी को। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि लाडली बहना योजना, जिससे महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। तो मैं यही मानता हूं कि ये योजना तो बहनों के लिए, आप क्यों वोट दे रहे? जब महिलाओं का विकास होगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी कुछ करेंगे। देखा आपने, युवा है, समझदारी से जवाब दे रहे हैं। महिलाओं का विकास होगा तो देश उन्नति करेगा। मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य, पहली बार वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल। किसे वोट देने वाले? इंडिया अलायंस को दूंगा मैं वोट, कांग्रेस को बेसिकली। क्यों देंगे? सबसे पहले तो मैं मेरठ से आता हूँ, वेस्ट यूपी से, तो हमारे उधर थोड़ा एग्रीकल्चर का ज्यादा है थोड़ा। तो अभी आपको पता ही होगा, एक फार्मर्स एजिटेशन हो रहा था, किसान आंदोलन, तो उसका काफी ज्यादा मतलब प्रभाव है उधर हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी में। तो उसके काफी इल कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो बीजेपी को फेस करने पड़ेंगे। और वो तीनों लॉज रिपील तो कर दिए थे, पर काफी मतलब इल ट्रीटमेंट दिया गया था। जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन वगैरह थे, उन्होंने भी उस टाइम पे बहुत गलत बोला, मतलब फार्मर कम्युनिटी को। तो उसका इल इफेक्ट है एक उधर रीजन में हमारे, तो इधर ज्यादा बीजेपी की तरफ वोट नहीं जाने हैं, ये रीजन। अच्छा, आपका एक तरफा विश्वास है कि राहुल गांधी ही होना चाहिए? हाँ, क्योंकि उन्होंने जो अभी मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का रिसेंटली, कल परसों में, तो उसके अंदर एक ये पॉइंट भी है कि जो एमएसपी है, एमएसपी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दी जाएगी।
तो ये काफ़ी बड़ी हेल्प होगी मतलब फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। इंडिया जैसे कि मेजरली एक फार्मिंग कंट्री है, उसकी जीडीपी रन करती है इसकी वजह से, तो मेजर वोट्स भी उधर से ही आते हैं। और बाकी ये एमएसपी एक काफ़ी लंबे टाइम से मांग थी लोगों की, और जो एक रिपोर्ट थी एमएस स्वामीनाथन की, उसके अंदर भी इसका जिक्र करा गया था C2+50 फॉर्मुलेशन का, जिससे कि जो फार्मर है उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। तो ये एक मेजर रीज़न है। और भी कुछ वजह है इसके अलावा? मेजर रीज़न तो यही है क्योंकि मैं भी एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे उधर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है किसान आंदोलन की वजह से लेके अच्छा, बीजेपी आपने इतनी तारीफें की, चलिए ठीक है, हमने माना। क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी योजनाएं वर्तमान में चल रही है, आप उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं है हम वो। क्यों? क्योंकि देखिए सड़क बन रही है, ठीक है, पर हर सड़क पे एक टोल है, क्योंकि वो पीपीपी मॉडल के अंदर बन रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो उसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी बनाती है, बाद में उसे वहां से उस सड़क का इनकम निकालने के लिए, क्यों उसने पैसा खर्च करा है, तो गवर्नमेंट उन्हें कह देती है आप टोल स्टैब्लिश कर दो इस पे। तो लगभग जितने भी नेशनल हाईवेज वगैरह हैं उन सब पे टोल है। ऐसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है जो, वो 5 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं वहां से, और 5 पे टोल, मतलब 5 पे टोल है। आप डिस्ट्रिक्ट में बिना टोल पे करे घुस नहीं सकते। तो ये, और अभी भारत में काफी गरीब लोग भी हैं जो ये चीज अफोर्ड शायद नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज गलत है। गवर्नमेंट को एक तरीके से गवर्नमेंट की तरह वर्क करना चाहिए, कुछ रोड्स बनानी चाहिए ऐसी जो मतलब फायदा हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, उस पे टोल लगाएं, पर हर सड़क पे नहीं, ऐसे तो लोग ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, वो कॉन्स्ट्रेंट में आ जाएंगे एक चलिए, पर्टिकुलर। ये टोल की बात हमने आपकी समझी। लाडली बहना योजना को कैसे देखते हैं आप? लाडली बहना योजना एक्चुअली मुझे ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सेंट्रिक थी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो उसमें वो ये लौटती हूँ मैं आपके पास। हाँ, क्या नाम है आपका? अनसैनी किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी, क्यों? बेसिकली जो मोदी जी ने हमारी इमेज इंडिया की मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छी की है, और बाकी रिश्ते भी काफी अच्छे किए हैं, और बाकी किसान को भी मतलब उन्होंने सही जवाब दिया है। तो आपके साथी ने जैसा बताया अभी, क्या आप उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है? सहमति है, बिल्कुल है, क्योंकि कुछ गलत डिसीजन लेती है। ऑब्वियसली कांग्रेस भी होती है, उन्होंने भी गलत देखिए, डिसीजन आप अभी कश्म में कुछ गलत डिसीजन लेती है, अभी आपने कहा बीजेपी, तो आप कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? एक्चुअली पूरा सही तो कोई नहीं हो सकता ना, कांग्रेस भी होती तो भी। पर आप देश के युवा हैं, पूरा सही बनाने की कोशिश का जिम्मा आपके कंधे पर है, तो ये जो जनरेशन है वो आगे चल के ही भविष्य बनाएगी, तो आपको एक डिसीजन तो सही लेना पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप? अब बीजेपी है मतलब सही अपना काम सही पूरी तरीके से कर रही है, ठीक है। अब कुछ ये हो जाती है, किसी से गलत हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि कांग्रेस ने भी 75 साल में क्या किया है? कुछ नहीं किया है हमारे देश। कांग्रेस ने IIT, IIM बहुत सारी चीजें की हैं कांग्रेस के काम से। मतलब जो मनमोहन सिंह जी ने अच्छा काम किया था, जी। जो उन्होंने अपनी पॉलिसी लाई थी वो टैक्स हटाने वाली, जो मतलब इंटरनेशनल कंपनी को आता है ताकि आ सके, इकोनॉमी उससे काफी बड़ी हम लोग की हेल्प की। मनमोहन सिंह सिर्फ प्राइम मिनिस्टर में फेल हो गए, मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि वो मतलब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर एज ए फेल हो गए। चलिए, लौटती हूँ मैं आपके पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम युविक यादव है। युविक, किसे वोट दे रहे हैं? मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ। कांग्रेस को, क्यों? कांग्रेस एक तो काफी टाइम से आई नहीं है, 2 बार मोदी जी की सरकार बन चुकी है। तो तीसरी बार मौका नहीं देंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने जब सरकार में नए नए आए थे तब उन्होंने बोला था कि इतनी जॉब्स देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। और उसके बाद जब दूसरे इलेक्शन आया तो उन्होंने बोला मंदिर बनाएंगे। अब हालांकि मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर से सारी युवा का क्या रिश्ता है? सबका भला नहीं हो रहा। मतलब आपका कहना है कि युवाओं के लिए जमीनी तौर पर योजनाएं नहीं आई हैं, उनका कुछ कल्याण नहीं हुआ है, मंदिर निर्माण पर फोकस किया गया है। हाँ। चलिए, आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या नाम है? नव्यांशु पाल। नव्यांशु, सुना आपने? कितने सहमत हैं इनकी बात से? मैं एक्चुअली बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कि योजनाएं सिर्फ हवा में है, धरातल पर कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर का निर्माण कर किया जा रहा है। इससे कितना संतुष्ट हैं आप? मैं उसमें इस बात की सहमति देता हूँ, वो सही बोल रहा है। लाइक योजनाएं हैं बट वो ग्राउंड में वर्क नहीं करती, हो सब तक नहीं पहुँचती योजनाएं। फिर भी बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि मोदी ने कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, कुछ जैसे? बड़े काम कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया था। 370 हटाया गया। हाँ, ठीक है। उससे जम्मू कश्मीर में लाइक पार्लियामेंट मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब काम करता है वहाँ पे। 370 धारा जो है उसके हिसाब से आप मोदी को वोट देंगे? हाँ, क्योंकि वो और किसी ने किया नहीं ना, वो काफी समय से हटनी थी लेकिन और किसी ने नहीं हटाई, लेकिन मोदी ने हटाई वो। जैसा कि नव्यांशु ने बताया आर्टिकल 370,
तो वो अच्छा था कुछ मायनों में। पर अभी लद्दाख में आप सभी को पता होगा कि सोनम वांगचुक जो एक वो है काफी, जिनके ऊपर 3 इडियट्स भी बनी थी, वो काफी लंबे टाइम से एक प्रोटेस्ट पे थे, भूख हड़ताल पे। तो उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही न्यूज चैनल्स वगैरह जो थे किसी ने उसे हाईलाइट करा, जबकि वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, लगभग सभी लोग उससे जुड़े हुए थे, पर मीडिया ने ज्यादा उसे हाईलाइट भी नहीं करा। तो जो उनकी मांगे थी, उनकी मांगे बिल्कुल सही थी कि लद्दाख जैसे अब एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया था, उन्होंने लद्दाख की पॉपुलेशन ने सपोर्ट करा था इस चीज का 370 का, पर अब वो चाहते कि उन्हें एक स्टेटहुड का वो मिल जाए, दर्जा मिले, पर वो चीज गवर्नमेंट नहीं कर रही है, जबकि नजरअंदाज कर रही है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट था वो कि मतलब 21 डेज तक चला वो, 21 से भी ज्यादा शायद अभी भी चल ही रहा है फिलहाल। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी होती है कि वो बिना खाना खाए 21 डेज रह सकता है। तो मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, एक इतना बड़ा आदमी जिसे काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो एक इंटेलेक्चुअल बंदा है, कोई ऐसा सड़क छाप या कोई वो तो नहीं है कि कोई कुछ भी खड़ा होके प्रोटेस्ट करने लगा है। तो उसकी बात में कुछ लॉजिक होगा, मीटिंग्स करनी चाहिए, अपने यूनियन मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ करा ही नहीं। क्या कहेंगे आप? उसकी बात में सच्चाई है। उसकी बात में सच्चाई है और हम वोट देंगे बीजेपी को, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे कांग्रेस को देने का फायदा नहीं दिखता, मुझे मोदी को देने का फायदा इसलिए दिखता है कि एक्चुअली उसने करे हैं काम पहले। वही काम हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जनता हैं, युवा हैं, किन कामों को देखकर आप अपना पीएम चुनेंगे? मैम योजनाएं चल रही हैं, अब वो दिख तो रही है, योजना वो चला रहा है, अब ग्राउंड वर्क पे कितनी है उसका तो मुझे भी नहीं पता। क्या कहेंगे? मैम अगर ये बात जैसे नव्यांशु बता रहे हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी काफी अच्छे हैं, पर अगर नरेंद्र मोदी इतने ही अच्छे थे तो उन्हें एटलीस्ट अपने 10 साल के टाइम पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करनी चाहिए थी। 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, इकलौते ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं आज तक जिन्होंने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस नहीं करी अपने पूरे टेन्योर में, जबकि 2 टेन्योर हो चुके हैं इन्हें। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि वो वो लोगों के द्वारा चुने सीधा सीधा हम ये समझे कि पत्रकारों को सवाल करने का मौका नहीं दिया गया। मौका भी नहीं दिया गया, और जैसे कुछ पत्रकारों को अगर मिला भी है मौका तो वो ये पूछ लेते हैं कि आप कौन सा आम खाना पसंद करते हैं। मतलब पत्रकारिता एक जितना वॉर्स लेवल पे जा सकती है ना, उस वॉर्स लेवल पे खड़ी है इंडिया। मतलब फिलहाल क्योंकि उनके पास वो है मेजोरिटी, तो वो लॉज अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं। जैसे अभी एक ईडी का लॉ था कि जैसे अभी अरविंद केजरीवाल आप सभी को पता होगा जेल में है, दिल्ली गवर्नमेंट इस टाइम जेल से ऑपरेट हो रही है, जो कि फर्स्ट टाइम है इंडिया के पूरी हिस्ट्री में कि कोई गवर्नमेंट जेल से ऑपरेट हो रही है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि उन्होंने एक अमेंडमेंट लाए ईडी के आर्टिकल में कि अब इसके अंदर क्या होगा कि मींस मतलब उन्हें जेल में रखा जाएगा जब तक वो इनोसेंट नहीं प्रूव हो जाते, जबकि ये होना चाहिए कि जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते तब तक जेल नहीं जाना है। तो ये ऐसी गलत अमेंडमेंट्स नहीं करनी चाहिए कि अगर वो पावर में है तो कोई भी अमेंडमेंट्स करेंगे, तो ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ हो रही है साफ साफ। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, केजरीवाल का मामला भी लेकर आए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल सीधे सीधे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कैसी सरकार चाहते हैं और कैसा पीएम देश के लिए चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पावर जो होती है ना, पावर किसी भी बंदे को करप्ट करती है धीरे धीरे, ये फैक्ट है। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस भी धीरे धीरे करप्ट हुई, कांग्रेस ने भी 10 साल तक रूल करा, और ऐसी बीजेपी में हुआ। बीजेपी स्टार्टिंग में आई थी, लोगों को एक होप दिखी कि यार ये शायद इम्प्रूव करेंगे, पर इन्होंने ज्यादा ऐसे इम्प्रूव नहीं करा, करप्टनेस दिख रही है यहाँ पे भी। ठीक, जैसे और इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा करप्टनेस होती है, माइनिंग वगैरह में, तो वो तो सेक्टर ही करप्ट है। तो क्या लगता है आपको, अगर मोदी जी नहीं आएंगे, कांग्रेस से राहुल गांधी अगर पीएम बनते हैं तो देश का भविष्य कुछ उज्जवल होगा? बिल्कुल होगा। राहुल गांधी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। ये बीजेपी आईटी सेल ने थोड़ा उनके खिलाफ मीम वगैरह बनाए, वो भी बीच बीच में से पूरी अगर वो सेंटेंसेस दिखाएं तो आपका कहना है कि सोशल नेटवर्किंग पर उन्हें ऐसा बनाया गया, वो एक्चुअल में ऐसे है नहीं? बिल्कुल, वो तो काफी इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, उन्होंने मतलब काफी ज्यादा पढ़ाई करी है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही थे, वो पढ़े लिखे बंदे, उन्हें पता है सब कुछ। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? करंटली मैं मैनेट में एजुकेशन परस्यू कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएशन।
ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। और ये थे हमारे देश के युवा जिनसे हमने बात की। कुछ ने कहा कि हम देश में पीएम मोदी को ही चाहते हैं, वापस से वो ही हमारे प्रधानमंत्री बने। कुछ ने खुलकर कहा कि नहीं, राहुल गांधी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। और उदाहरण दे देकर उन्होंने अपनी बातें रखी यहाँ पर। और रखे भी क्यों ना, आखिर पूरे कंधों पर जो बोझ है इनके भविष्य को आगे बढ़ाने का और देश को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का। इसी तरह की चर्चाएं हम समय समय पर करते रहेंगे, बुद्धिजीवी तबके से, युवाओं से और महिलाओं से भी। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।